नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं हो सकता वाला बयान देकर जम्मू कश्मीर की राजनीति को गरमाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने अब अपना स्पष्टीकरण दिया है। आजाद ने कहा है कि उन्होंने कभी अनुच्छेद 370 की बहाली की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसा तुरंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ऐसा उसी तरह कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करके किया था, क्योंकि उनके पास संसद में बहुमत है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में आजाद ने यह भी कहा कि विकास की राह में अनुच्छेद 370 बाधा नहीं था। आजाद ने कहा, जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं हो जाता हम खाली नहीं बैठ सकते। मैं किसी लीडर के किसी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो या रीजनल पार्टी हो, उनकी सबकी इज्जत करता, मैं खिलाफ नहीं किसी के हूँ। मेरा अपना रास्ता है और मैं हमेशा दरिया की तरह अपना रास्ता बनाता हूँ। किसी को रास्ते की ठोकर नहीं, किसी रास्ते का पत्थर नहीं समझता हूँ। अपना रास्ता खुद चलना होता है। ये लोगों का पर छोड़ देना चाहिए कि किस लीडर को किसकी बात पर यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। मुझसे कभी ये तवक्का नहीं कीजिए कि मैं किसी लीडर या किसी पार्टी के खिलाफ कोई लफ्ज़, हज़ारों लाख लोग जीते वो अपनी अपनी सलाह देते हैं और नाम लोग नहीं चुनेंगे। नाम कई आए हैं, मेरे पास कई हज़ार नाम आए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के भी और हिंदुस्तान भर के लोगों के। मेरे ख्याल में जब तक मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो 10-15 हज़ार नाम आए होंगे। अब अपने वेल विशर अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी दौलत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन सब लोग जानते हैं और सब पार्टियों के लोग जानते हैं। मेरी प्राथमिकता मैंने जम्मू में भी बताई है, फर्स्ट प्रायोरिटी है स्टेटहुड, और उसके साथ ही नंबर 2-3 मैंने कहा ज़मीन और ये हमारी नहीं जॉब्स वो हमारे होने चाहिए। मैंने ये वाज़ेह भी क्या कर दिया है 370 के बारे में कि 370 कोई मुझे कहेगा खिलाफ है तो फिर वो अगर भूल गए हैं 3 साल पहले वाली मेरी पार्लियामेंट में तकरीर जो 200 मुल्कों ने सुनी है, क्योंकि 200 मुल्कों ने गुलाम नबी को नहीं सुनना था। 200 ममालिक कश्मीर को जानते हैं और ये बिल जब आया, क्योंकि पहले किसी को मालूम था, बिल होने के बाद 370 ख़त्म किया, स्टेट के टुकड़े किए, तो वहाँ के जो लीडर्स थे इन ममालिक के या टूरिस्ट यहाँ आते थे जानते, उन्हें चैनल्स लगाए, यूट्यूब देखे ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान में, तो उसी यूट्यूब में उन्होंने हमारा यूट्यूब भी देखा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उतनी लंबी तकरीर और उतने गला फाड़ के या पार्लियामेंट की दीवारें और छत किसी ने हिलाया नहीं है, गुलाम नबी आज़ाद ने हिलाया। तो दुनिया भर से मुझे ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन आए, अमेरिका से टेलीफोन आए, लंदन से तो सैकड़ों टेलीफोन आए, यूरोप से आए, सऊदी अरेबिया से आए, सैकड़ों कंट्रीज से आए। क्या बिहार, कुछ लोग कहते हैं हम जानते हैं, जो हिंदुस्तानी जो नहीं जानते थे वो कैसे हैं हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन नाम सुना था लेकिन तकरीर करते नहीं बोला। कहीं ने कहा कि हमें आपने हिंदी में बोला था, अंग्रेज़ी में नहीं, लेकिन हमने ट्रांसलेशन कराया, लेकिन आपके शक्ल से और बॉडी लैंग्वेज हम समझ सकते थे कि आप कितने गुस्से में थे। तो अगर यहाँ किसी ने नहीं सुना है तो अमेरिका से पूछे, बरतानिया से पूछे मैंने क्या स्पीच की है और यूट्यूब पे देखें। तो 370 में वाहिद आदमी हूँ जिसपे उस ज़बान में भाषा की है। लेकिन मैं लोगों को गुमराह नहीं करता हमेशा। मैं कहता हूँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पार्लियामेंट का। आज मैंने रिकॉर्ड भी मंगाया पार्लियामेंट का, 378 वोट मोदी के फेवर में और 77 हमारे फेवर में। 9 पार्टियां, हमने जो 370 के हक में 9 पार्टियां सिर्फ 77 वोट, और 377 ख़त्म करने के लिए, नहीं 370 को ख़त्म करने के लिए 377 एमपीज़ और 8 पार्टियां। ये कहना भी गलत होगा, गुमराह करना होगा कि बीजेपी अकेली थी। 7 पार्टियों ने, 8 पार्टियों ने
बीजेपी की मदद की है और 9 पार्टियां हम, और वो 9 पार्टियां सब छोटी छोटी पार्टियां। तो इसलिए इन 9 पार्टियों को जब अभी तक तो 77 ही वोट है, इनको 370 बनाने, वो कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई मुझे वोट दे दो, चीफ मिनिस्टर बना दो, तो मैं पार्लियामेंट लाऊंगा, तो अपने आप को भी धोखा दे रहा हूँ, लोगों को भी धोखा दे रहा हूँ। क्लियर? अच्छा सुनो भाई, मैं क्वेश्चन जब खत्म मेरे सवाल होंगे फिर आप। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। यस, यकीनन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 साल और 1 महीना हुआ 370 को ख़त्म किए हुए, और 3 साल ही हुए अदालत में लोगों को गए हुए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर उन्होंने खोला भी नहीं है, उस पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। तो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती कि मैं पावर में आऊंगा तो मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करूं। कोई कह सकता है कि आप हियरिंग जल्दी करो? कोई ये कह सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने में जजमेंट फेवरेबल दे? नहीं दिला सकता, कोई कह नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। इसलिए मैंने पार्लियामेंट का रास्ता भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समय की बात। आज कोई कहेगा 6 महीने में दूंगा, 6 महीने हमारा एक्शन है। लिहाजा मैं ये कहता हूँ सियासी पार्टियों से, आप डेवलपमेंट का मुद्दा रखो और इसको मुद्दे से बाहर रखो, क्योंकि मुद्दे हमने बहुत 70 साल में कहे, वो एक मुद्दा पूरा नहीं हुआ है, और लोग समझते हैं अब हो जाएगा, और फिर वो लोग वोट जज्बात के नाम पर देते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा फिर जज्बात में मत गरीब, हमने पहले नारों में बहुत खो दिया है, जज्बात उभारे, लोगों की उम्मीदें इतनी बड़ी, उनने बंदूकें उठाई, बंदूकें उठाने का 1 लाख जवान शहीद हुए, 50-60 हज़ार हमारी बेटियां हमारी बेवा होंगी, 4-5 लाख हमारे बच्चे मारे गए, मुसलमान मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, भाग गए, हमारे हिंदू भाई जम्मू के वो मार गए। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों को भी बताता हूँ, कोई रिलीजियस नारा मत दे दो, मज़हब की बुनियाद पे कोई नारा नहीं होना चाहिए, और कश्मीर में भी सेंटीमेंट पर कोई नारा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से तुम्हें दिलाऊंगा, या मेरे पास अलादीन का चिराग है कि मैं 377 जीत के आऊँगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।